बहुत कुछ भजन बन जाए अच्छा है, परंतु राम संपूर्ण नामों के जैसे संपूर्ण वैष्णवों में कौन है, वैष्णवा नाम कौन शंभु, उसी प्रकार समस्त नाम समस्त उपासना में सबसे श्रेष्ठ कुछ है तो ये राम नाम है। राम अग्नि से शिव, चंद्रमा से विष्णु और सूर्य से बीच में आ ब्रह्म, इसीलिए इनको हरि हर मई कहा गया। ये क्या है? ये वेदों के प्राण हैं, ये हम सबके प्राण हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि इनका रूप भी सुंदर है, इनकी उपासना भी सुंदर है। इसीलिए कह रहे आखर मधुर मनोहर दो, ये वर्णमाला के दो सुंदर नेत्र हैं। जैसे हमारे नेत्रों का स्वभाव क्या होता है? नेत्रों का स्वभाव होता है कि सुंदर अच्छी चीज देखना। उसी प्रकार भक्ति में हम सबके साधारण जो भक्तिप्रत जीव हैं, उनके लिए इस कलिकाल में कि सुमिरत सुलभ सुखद सबका लोक लाभू पर लोक निबाहु, क्योंकि जो परलोक यहाँ सुख चाहिए। मेरे प्रभु के श्रीमुख वाक्य हैं, तो क्या करो? कागभूषुंडी जी को क्या दिया कि आप बड़े चतुर हो, आप मांगो क्या चाहिए, अनिमादिक सिद्धि अष्ट सिद्धि में देने के लिए तुम्हें आतुर हो, लेकिन किसको क्या सिद्धि चाहिए? भगतहीन नर सो हैं जिन बिनु जल बारिद, जिस प्रकार बिना कागभूषुंडी जी ने कहा क्या चाहिए प्रभु? सब आप दे सकते हो, परंतु आप यदि किसी से छुपाते हो तो क्या छुपाते हो? तो बस अपनी भक्ति, और वही भक्ति मुझे दे दो। कितनी सुंदर बात प्रभु ने कही कि आप बड़े चतुर शिरोमणि हो, आप वो चीज मांग रहे हो जो बड़े बड़े ऋषिवर मुनिवर जिसकी लालसा के लिए अनेकों युगों तक जब तब करते रहते हैं। मैं अब अपना निज क्या जो भगवान के ये निज मुख वाक्य हैं क्या कि सब मम प्रिय सब मोहि उपजाई, परंतु मुझे कौन बहुत प्रिय है? तो मुझे मनुज बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि मनुज के पास एक धन है, उसको है विवेक। जैसे जहां पर हम आप बैठे हैं, इसकी महिमा यह है कि जब समुद्र मंथन के बाद यहां पर अमृत गिरा, उसी प्रकार संतों ने, तपस्वियों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने क्या किया है? मंथन करके, विचारों का मंथन से, अपने ज्ञान का मंथन करके राम नाम रस प्रकट किया है। गोस्वामी जी आदि कवि वाल्मीकि से लेकर रच महेश निज मानस से लेकर के जितने लोगों ने भी सबका निचोड़ एक अमृत प्रस्तुत किया है, जिसको कहते हैं नामामृत, राम नामामृत। ये समस्त भक्ति का सार है, ये हम सबके जीवन का आसार है, यही आधार है। कागभूषुंडी जी से कहे कि मैं आपको निज अनुभव कहता, निज बात बताता कि सब मुझे सब प्रिय हैं। ऐसा नहीं है मुझे ज्ञानी भी प्रिय है, कर्मयोगी भी प्रिय है, उपासक भी प्रिय है, परंतु भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। सारे श्रृंगार हो, लेकिन जैसे लवन बिना बहुव्यंजन कैसे, जिस प्रकार भोजन बने कितना भी सुरुचि सुंदर भोजन क्यों ना बने, परंतु यदि उसमें लवन माने नमक यदि आप नहीं डालते, इसलिए हमारे पूर्वज में क्या कहा जाता था? उसको राम रस कहा जाता। नमक का नाम क्या था? राम रस।
क्योंकि राम रस मीठा है। कोई गावे संत सुजान, राम रस मीठा है।